मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीज़ों की मुझे वसीयत की, 10 चीज़ों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिकता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफ़ी मिलने की इजाज़त होती या माफ़ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हज़रत इब्राहीम के बाप आज़र हैं, लेकिन आज़र को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया? पीछे बोल रहा है, देखो लगा कान में आवाज़ आती है भाई। असल में हम लोग बम्बई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, अब जहन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज़्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी। उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए। शिर्क कर दिया हमने, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मज़ार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है? नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हो गया। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह अरे कैंसर था मेरी माँ को, अरे मैं अगर बम्बई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी माँ मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई। शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। लेकिन हाँ, चूंकि यहाँ कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है। आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन ज़बान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए।
यहां नियत का दारो मदार है, नियत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवारें हैं, आप अकेले हैं और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमान हो जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं? हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी यहाँ क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया, अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे। क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना। ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले, जब वो तुझे छोड़ दे, घर पे आ जाए तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया, उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं, 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहें कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है, वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं? तो अल्लाह के नबी ने यहां क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं, इन कुत्तिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप? अल्लाह को ये मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे, सजदा मेरे लिए है ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि 2 लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मज़ारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा, कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं? उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे? ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे? चढ़ाओ, का कुछ नहीं है, का मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने, और चढ़ा दिया।
उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फ़ख़ल्लऊ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं फ़क़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फ़दख़लल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहाँ गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन लें, नहीं करने तो करें। मदरसे का मामला दे दीजिए भाई, आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहाँ गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूँ मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाज़ार। आपके यहाँ का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाज़ार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहाँ ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाज़ार जा रहे हो? जी। गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं। जी। 5,000 रुपये की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी कि लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहाँ? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाज़ा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाज़ा खोला। जैसी दरवाज़ा खुलता, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ़ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ़। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ़ के साड़ी देने वाले की तारीफ़ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ़ करने लगे। एक्सक्यूज़ मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए। और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज़ यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, कमा मैं रहा हूँ, 5,000 रुपये का हमने साड़ी खरीद कर तुझे भेजी और तारीफ तू उसके साथ घूम, उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, एक डायल चुड़ैल, क्या हुआ? उसके साथ घूम रही है। हाँ तो क्या हुआ? वो साड़ी दी। आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक।
जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, पोर मैंने बनाए, अंगूठा मैंने बनाया, उंगलियां मैंने बनाई, पैर मैंने बनाया, टखना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, घुटना मैंने बनाया, रान मैंने बनाई, शर्मगाह मैंने बनाई, पेशाब व पायखाने का रास्ता मैंने बनाया, लीवर मैंने बनाया, पेट मैंने बनाई, आंतें मैंने बनाई, धड़कने वाला दिल मैंने दिया है, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। सारी कारीगरी पेट के अंदर मैंने की, लड़का लड़की मैंने बनाया। हाँ हाँ, तेरे दुनिया में आने से पहले हवा मैंने पहले पैदा कर दी, तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया, तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध पहले से भर दिया, सब कुछ मैंने किया। आए मेरे बंदे, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया, तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ, बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सवागर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए, फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछौचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा? ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क, कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं ये शिर्क है। हमको पहचानने की जरूरत है। ला तुशरिक बिल्लाही, तुम शिर्क मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, और हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, जल जाना गवारा कर लेना।
और जाहिर बात है, अच्छा आप देख लीजिए ये क्या चीज़ है। एक आदमी लिंचिंग का शिकार होता है, कई लोग उसको मिलकर मारते हैं, वो अकेला होता है, उससे ज़बरदस्ती नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता ज़रूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई है, मारे गए, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा या नबी को गाली नहीं दी होगी। ये हो सकता है कि ज़बरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी हो। कहा इन कुतिल तहुर्रिक्ता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक़ ईमान की ताकत से है। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्था हो, उसके पास कोई न बंदूक हो, न लाठी हो, न डंडा, कुछ ना हो, और अचानक आपके पास आ जाए और आप जानते हैं कि हमारे थाने का चौकीदार है, पुलिस वाला है, और आकर आपको भड़काने लगे, धड़काने लगे, धमकाने लगे कि ऐसा हो रहा है इस गांव में, शराब पिलाई जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को धमकाता है, डराता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न डंडा है, और पूरा का पूरा गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना है। क्यों? उसकी सुन रहा है, क्यों? उसके सामने सब खामोश हैं, वजह क्या है? क्यों? उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला नहीं है, तन्हा है ज़रूर, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी पर है और गवर्नमेंट उसके साथ है। इस कौन? अंगूरी खातून, बाप का नाम खालिक है, घर फसिया। एक बच्ची है अंगूरी खातून, घर है उसका फसिया, बाप का नाम खालिक, गुम है ना? स्टेज पे है, जिसकी हो वो देख ले जाए, और नहीं तो हम ले जाएंगे। इधर आओ। जब बच्चे खोते हैं तो हमको हंसी भी आती है और दुख भी होता है, दोनों काम होते हैं। किसकी है भाई? तेरी अम्मा आई है? अजीब। सुनिए, जब तक अब्बा नहीं मिले थे तो चुप थी, और अब्बा मिल गए तो खुश होना चाहिए, तो रो रही है। वैसे हिम्मत को सलाम देना चाहिए, ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है। बाप बेचारे जर्जिस को सुन रहे हैं, अम्मी बेचारी जलेबी खरीद रही होंगी मार्केट में। तकरीर थोड़ी उर्दू समझ में नहीं आ रही होगी, बंगला समझने वाले लोग उर्दू क्या समझे, जा रही होंगी, चूड़ी उड़ी खरीद रही होंगी। अरे बच्चा माँ या बाप में किसी एक के साथ तो होना चाहिए ना, तो बाप को भी परवाह नहीं, माँ को भी परवाह नहीं। चलिए, मिल गई है। वो तो हमें मालूम था कि किसी जलसे में खोई थोड़ी, आज तक खोई नहीं है। खोई हैं लेकिन मिल सब गए, ऐसा सुनने में नहीं आया है कि खो गई हो फिर वो उसका ना बाप मिला हो ना माँ मिला, ऐसा हुआ ही नहीं है 20 साल से। तो ये तो उम्मीद थी कि मिल ही जाएगी, बाप मिल जाएगा या माँ मिल जाएगी। हाँ, तो सुनिए मेरे भाइयों,
क्या कह रहा था, किसी को याद है? शिरक तो हमें भी मालूम है, बोल क्या रहा था? या अल्लाह, किसी को याद नहीं। पुलिस वाले एक अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर क्यों हावी हो जाता है? चिल्ला रहा, सब उसके सामने भीगी बिल्ली बने। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ सरकार है, गवर्नमेंट है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उस अकेले पुलिस वाले में ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपने साथ, सरकार को अपने साथ समझता है। यही एक सच्चे मोमिन का हाल होता है। करो लिंचिंग, करो कत्ल, एक नहीं 50 आदमी मिलके उसको मारो, बांध के मारो, वो किसी के सामने दहलता नहीं है, डरता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, अकेले मुकाबला करता है, बंधा है तो मार खाता है, क्योंकि उसके पास ये वो जानता है कि अगरचे मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास इस्लाम की ताकत है, मेरे पास तौहीद की ताकत है। इसलिए ये ईमान की ताकत, ये तौहीद की दावत उसको इतना मजबूत कर देती है कि वो 50 लोगों की मार के आगे भी झुकता नहीं है। और वो यही कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने, सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो। इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता, सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा। अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहां से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है, या सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंदाबे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो न अबू जहल से डर रही है, न नेजे से डर रही है, न तलवार का खौफ है, न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है? और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है, उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है, क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहाँ बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे हो भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब ये 600 रुपये का नेट पैक डलवाया है, ये ख़त्म तो कर लूँ, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस ख़त्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए। ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से, एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदास सुमैया के लिए है तन्हे तन्हा है, और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से 2 टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जहल ने कोड़ा उठा लिया,
क्या कहता है सुमैया, इन ऊँटों को भगाने वाला हूँ, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है, अय अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती, ईमान नहीं छोड़ सकती। अय अबू जहल, इन ऊँटों को भगाने में तू जितनी देर लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में उतनी देर लग रही है। ये कौन से जुमले थे? और सुमैया को सबके सामने जुमला कहने पर किसने मजबूर किया था? वो था ईमान। इसलिए हर आदमी अपना ईमान अपने अंदर टटोले कि वो कितने % है। शादी के मौके पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड करके अपने ईमान का जनाजा निकालने वाले ये बेचारे ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत हमारे पास है। एक मोटरसाइकिल में तुम्हारा गुजारा चल जाता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल देने में लड़की का बाप बेचारा कितने का कर्जदार हो जाता है और उसको अपना कर्जा चुकाने में कितना टाइम लगता है। ये दर्द जब आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस्लाम है आपके अंदर। ये दर्द अगर आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम नहीं है आपके अंदर। कहते रहो अपने आप को मुसलमान। इस भारत में कितने लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जबकि राम के नाम को बेचने वाले और राम की इज्जत और असमत को लुटाने वाले वही लोग हैं। कहते रहो हमारे अंदर इस्लाम है, कहते रहो मुसलमान हैं, कुछ नहीं। दर्द अपने अंदर किसी का पैदा कर लेना ये इस्लाम है। हजरत उमर फारूक को पता चलता है कि कुछ सिपाही, कुछ फौजी आ रहे हैं, रास्ता खतरनाक है, अपना एक कासिद भेज दिया जंगल में, यहीं आराम कर लो, रास्ता खतरनाक है, खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें रात वहीं गुजारना है और दिन के उजाले में तुम्हें मदीने आना है। उनको रात में उसी जंगल में गुजारना था उन फौजियों को। हजरत उमर अपना घोड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि उन फौजियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिस्तर उनके पास है या नहीं, तकिए उनके पास है या नहीं, लेटने के लिए चादरें बिछाने के लिए उनके पास चटाइयां हैं या नहीं। हजरत उमर ये देखने के लिए रात ही में निकल जाते हैं। क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर एक औरत लेटी बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। हजरत उमर ने घोड़ा रोका और कहा, क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा भूखा है। चलो इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको खामोश कराओ और अपने घर जाओ। ये कहकर आगे बढ़ गए। फौज का मुआयना करके और उनका की देखरेख करके जब वापस लौटे, काफी देर के बाद जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं, उसी जगह पर वो औरत अभी तक बैठी हुई है और उसका बच्चा रो रहा है। हजरत उमर घोड़े से उतरे, उस औरत के पास गए और कहा, बड़ी निर्दयी माँ हो, बड़ी बेरहम माँ हो, अभी तक बच्चे को रुला रही हो, तुम्हारी पिस्तानों में क्या दूध नहीं है जो इस बच्चे को पिलाकर खामोश कर सको और अपने घर जा सको? उसने कहा, मैं इस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, मेरी पिस्तान में दूध है लेकिन मैं पिलाना नहीं चाहती, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। का क्यों? उस औरत को मालूम नहीं कि ये उमर है। उस औरत ने कहा, इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं कि उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया है, जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा उसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ देगा तो उस बच्चे का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इस बच्चे का भी राशन मुझे मिलने लगे। जो राशन मिलता है वो मेरे घर में काफ़ी नहीं होता। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डालियों का, उमर तू कितना बड़ा जालिम है, तूने ये कानून क्यों बनाया है कि जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध न छोड़ दे तब तक उसको वजीफा नहीं मिलेगा। इस कानून के बाद
फिर कोई औरत अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी। जब माँ का दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे में माँ की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आपने उसी दिन ये कानून खत्म कर दिया। रहम दिल हो तो कानून वापस लेने में कोई आर महसूस नहीं करता है। मेरा इशारा समझ रहे होंगे अच्छी। वला तउकन्न वालिदैक, दूसरी चीज, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो, माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। ए भैया अब बैठ जाओ, अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको ज़बरदस्ती बिठा दे। पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करना। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग, घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी माँ को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा अलैकल जन्नह, तूने अपनी बूढ़ी माँ को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस साहबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूँ, पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूँ, गंदगी को मैं साफ करता हूँ, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने? तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन माँ का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर माँ का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूँ, गंदगी, खलासत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूँ, और अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूँ, क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़े होता हर औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया, तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वज़ू बनाने में उसको तकलीफ़ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया। हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास,
ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बर्मक की पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो इस पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की अजान की आवाज़ आती थी तब फजल बर्मकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वज़ू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वज़ू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया। और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो नहीं जानती थी ये सामने मेरे ससुर हैं, इब्राहीम मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। का क्यों? का सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं, हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुज़ुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है और साथ में ये भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी? और बुढ़ा कह रहा है चौखट ख़राब है, चौखट बदल लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने। ये बुढ़ा आया था कि अच्छा, क्या उसने तुम्हें सलाम कहा? सलाम कहा? वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा? का उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओह, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओह मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया? जैसे हालात देख रही हूँ वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा? हाँ और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की? कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हम हर हाल में खुश हैं, तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूँ कभी आराम नहीं मिला है। जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूँ। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक हैं। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं, रोज क्या कभी मत देना। अब तो कानून भी बन गया।